हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10 एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 11। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दो वर्गों की बात करी है और उनके क्षेत्रफलों का योग दे रखा है और परिमापों का अंतर दे रखा है। तो वर्ग जो है कहीं ना कहीं छोटे और बड़े हो सकते हैं। तो मान लिया माना बड़े वर्ग की भुजा बराबर x मीटर तथा छोटे वर्ग की भुजा बराबर y मीटर। अब उसने जो जैसे कहा है वैसा हम उसको कर लेंगे। तो हेडिंग डाल देंगे हम प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार कर रहे हैं हम क्वेश्चन को। उसने कहा कि वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। तो पहले तो चलो क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2। तो यहाँ आ जाएगा बड़े वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। बड़े वर्ग की भुजा x है तो x स्क्वायर आ जाएगा। फिर छोटे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल देंगे। छोटे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा की घात 2। तो इसकी भुजा थी छोटे की y स्क्वायर। अब परिमाप की बात कर रहा, तो यहाँ पर लिख लेंगे बड़े वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा। तो यहाँ आ जाएगा 4x यानी कि 4x। यहाँ लिखेंगे छोटे वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा। परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वर्ग का यही होता है। तो ये आ जाएगा हमारा 4/। तो क्वेश्चन में ध्यान देंगे, बड़े वर्ग की भुजा मान ली x था, छोटे वर्ग की भुजा मान ली x। क्षेत्रफल की बात की थी तो उन दोनों में क्षेत्रफल निकाल दिया। परिमाप की बात कही थी तो परिमाप भी निकाल दिए हैं। अब इसके बाद जैसे जैसे उसने क्वेश्चन में कहा है वैसे वैसे हम इसको करने वाले हैं। यहाँ पर मैं हेडिंग डाल रहा हूँ प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार। अब प्रश्न के अनुसार हम क्या करेंगे। प्रश्नानुसार उसने कहा है क्वेश्चन में कि जो दो वर्गों का क्षेत्रफल है वो 468 है। वर्गों का क्षेत्रफल, तो वर्गों का क्षेत्रफल यानी कि पहले वर्ग का क्षेत्रफल आया था एक्स स्क्वायर, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल आया था वाई स्क्वायर, और उनका जो क्षेत्रफल का योग दे रखा है वो 468 दे रखा है। इसको हम समीकरण 1 डाल के छोड़ देंगे। आगे उसने कहा कि परिमापों का अंतर, तो बड़े वर्ग का जो परिमाप है वो 4x है और छोटे का 4y है, और अंतर दे रखा है उसने 24 अंतर दे रखा है। यहाँ से अगर हम 4 कॉमन ले लें, यहाँ से मैं 4 कॉमन ले रहा हूँ तो x माइनस बाई इज इक्वल टू 24। इस 4 से इसको काट देंगे हम 6 टाइम, तो x माइनस बाई इज इक्वल टू 6। यहाँ आ जाता है आपका x माइनस बाई इज इक्वल टू 6। इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे। अब यहाँ पर हम या इक्वेशन नंबर 2 भी नहीं डालें तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम माइनस बाई को इधर पहुँचा देंगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस बाई। अब ये x का मान समीकरण हम 1 में रख लेंगे। x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं हम, तो यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो 6 प्लस बाई है। तो 6 प्लस बाई का होल स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। यहाँ पर इसने इस तरीके से दे रखा था। x के प्लेस पर हमने रख लिया ये 6 प्लस बाई का होल स्क्वायर, बाई के प्लेस पर बाई, और 468 ऐसा कैसा ही रहा। तो इसको होल स्क्वायर खोल देंगे तो ये आ जाएगा 6 स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 6 बाई प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। तो इसके प्लेस पे लिख लेंगे 36 प्लस बाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। बाई स्क्वायर हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 12y। ये 36 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 2y स्क्वायर प्लस 12y। इसमें से इसको माइनस करने के बाद बचेगा हमारा
6 में से 3 गया 3 और ये 4। इसको हम इधर ला सकते हैं या इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे। पहले 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ बचा बाई स्क्वायर प्लस 6 और यहाँ 432 हमारा पहले से ही दे रखा था। अब 2 से इसको काट देंगे हम, तो ये कटेगा 2 ही कम 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 छंग 2 दिन 4, 2 ही कम 2, 2 छंग 12, 216 बार कट गया। इसको 216 को हम इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा बाई स्क्वायर प्लस 6 माइनस 216 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसके गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड चाहे तो हम सिरधराचार्य फॉर्मूले से कर सकते हैं, चाहे डायरेक्ट कर सकते हैं अगर तो उससे हो जाए तो, यानी कि माइनस करके लाना 6 और गुणा करके लाना 216। ऐसे 2 नंबर जिन्हें माइनस करके 6000 गुणा करके 216 जाए, तो ऐसा तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो यहाँ पर ऐसे 2 नंबर हैं हमारे 18 और 12। 18 में से 12 गया तो 6 बचेगा और इनकी गुणा कर लेंगे तो हमारा 216 भी आ जाएगा। तो यह आ जाएगा बाई स्क्वायर प्लस 18 बाई माइनस 12 बाई माइनस 216 बराबर 0। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा, इसको इसके बाद कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है इतनी। तो बाई स्क्वायर प्लस 18 बाई माइनस 12 बाई और माइनस 216 बराबर 0। तो इसको मैं इस तरीके से लिख लूँगा, 22 में से कॉमन निकाल देंगे तो बाई प्लस 18 माइनस 12 कॉमन ले लिया था, यहाँ हो जाएगा बाई प्लस 18 इज इक्वल टू 0। ये दोनों कॉमन है इसमें से, तो बाई प्लस 18 और बाई माइनस 12 इज इक्वल टू 0। एक बार इसके साथ में लिया तो ये तो माइनस का हो जाएगा, तो बाई इक्वल टू माइनस 12। इसको तो हम छोड़ देंगे। इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि माइनस का है। और दूसरा दे रखा था ये तथा बाई माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो बाई इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 12। अब ये जो बाई की वैल्यू आई है, एक प्लस की आई है एक माइनस की आई है, तो माइनस वालों को तो हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ बाई की वैल्यू हमारी प्लस की आई है और हमसे क्वेश्चन में पूछा था दोनों वर्गों की भुजाएं। तो पहले वर्ग की यहाँ पर एक वर्ग की भुजा तो आ गई ये, और दूसरे की हमें निकालनी पड़ेगी, यानी कि दूसरे को हमने एक्स मान रखा था। तो बाई का मान हम समीकरण 1 में रख लेंगे, यानी कि बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर तो बाई के प्लेस पर हम ये रख लेंगे यहाँ, और यहाँ से हमारा बाई का वैल्यू निकल जाएगा। तो इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ यहाँ पर, इसको लिख लेंगे बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो बाई का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं हम। तो यहाँ पर हमारी जो समीकरण 1 थी वो ये दे रखी थी, समीकरण 1 हमारी ये थी, तो हम इसमें बाई की प्लेस पे इसकी वैल्यू रख रहे हैं। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस बाई की प्लेस पे रख लिया हमने 12 स्क्वायर और इक्वल टू में दे रखा था हमारा 468। तो यहाँ पर हम वैल्यू रखने के बाद जो आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 144 बराबर 468। तो एक्स स्क्वायर बराबर 468 माइनस 144। इसमें से इसको माइनस करने के बाद बचेगा 8 में से 4 गया 4 बचा, और यहाँ पर हमारा 6 में से 4 गया 2 बचा, और 4 में से 1 गया 3 बचा। तो ये स्क्वायर जो है रूट में चला जाएगा, और स्क्वायर रूट जो होता है ये 18 का होता है। तो x बराबर हमारा आ जाएगा 18। तो यहाँ पर लिख लेंगे होता है बड़े वर्ग की भुजा अट्ठारह मीटर तथा छोटे वर्ग की भुजा 12 मीटर। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन अगर तो समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।